औदीन आज़ाद अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेरी उम्मीद ये है कि आप यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज आप क्रिप्टो के अंदर फाइनली क्यूरियस हो गए और आप अपना क्रिप्टो का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वेल कंग्रेचुलेशंस बिकॉज यू कम टू द राइट प्लेस। ये जो पूरी वीडियो है ये एक बहुत कंसाइज सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन हुआ क्रैश कोर्स होगा फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो के ऊपर, और ये फंडामेंटल्स वो फंडामेंटल्स हैं जो कि अगर आपको पता चल गए तो समझें बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 60% क्रिप्टो की मार्केट या क्रिप्टो की दुनिया समझ आना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली क्रिप्टो की दुनिया बहुत बड़ी है एंड लेयर्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज अगर सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो आज इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग फंडामेंटल्स को कवर करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चैप्टर्स को मैं आपके सामने रिवील करता जाऊंगा और इसमें पूरा चीता बनाता जाऊंगा। तो अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है, बिकॉज वी आर डेफिनेटली गोना मेक सम मनी। अब भैया क्रिप्टो आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो होता क्या है। देखिए यार, क्रिप्टो करेंसीज इज अ टर्म दैट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजिटल करेंसीज। जिस तरीके से हमारी दुनिया के अंदर कुछ करेंसीज होती हैं, रुपया, डॉलर, पाउंड, दिरहम वगैरह, और उनको कहा जाता है फिएट करेंसी, FIAT। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कुछ करेंसीज होती हैं और उन सारी करेंसीज को कैटेगराइज किया जाता है एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी के अंदर जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज। नाउ क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम का, सोलाना का, डोज का, शिबा का। ये सारे कॉइन्स या करेंसीज या टोकन्स क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जिस तरीके से फिएट करेंसी के अंदर दुनिया के सारे ममालिक की करेंसीज आती हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज की कैटेगरी के अंदर ये सारे कॉइन्स आते हैं। और आप इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के नाम सुनेंगे, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर that those are all crypto tokens, crypto currencies और crypto coins। अच्छा, अब जिस तरीके से आपकी फिएट करेंसी मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज भी मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट कॉइन्स या टोकन्स के डिफरेंट यूज केसेस होते हैं, बट जनरली क्रिप्टो को इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए या ट्रेडिंग के लिए। अब होता क्या है कि जब आप फिएट करेंसी को कन्वर्ट करके लाते हैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, तो लोगों को ये सोचना पड़ता है कि भैया हम कौन से टोकन के अंदर अपने ये पैसे डालें, क्योंकि अगर आप असल दुनिया से $1000 क्रिप्टो की दुनिया में लेकर आ रहे हैं तो आपको ये गारंटी तो मिलनी चाहिए ना कि भाई वो $1000 मेरे $1000 ही रहे। अब यूजुअली जो कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइसेस सुबह शाम ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी इतने % ऊपर चला गया, कभी इतने % नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर फौरन से पैसे लाके डाल दें, बिकॉज कल को लेट से अगर आपने $1000 किसी चीज में डाले और उस कॉइन की फॉर वट एवर रीजन प्राइस कम हो गई और वो $500 पे टोटल चला गया, तो आपने तो बैठे बैठे बहुत सारे पैसे गंवा दिए ना। इस चीज के लिए क्रिप्टो की दुनिया के अंदर कुछ कॉइन्स बने जिनको कहा जाता है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स के अंदर 3 बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉइन्स हैं जिनके अंदर USDT, USDC और BUSD सरे फहरिस्त हैं। इन टोकन्स का या इन कॉइन्स का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी जो फिएट करेंसी की वैल्यू है उसको क्रिप्टो की दुनिया के अंदर वो एक्यूरेटली फ्रीज कर सकें, स्टोर कर सकें और उसकी वैल्यू सिमिलर रहे। सो बाय डेफिनेशन $1 ऑफ ए स्टेबल कॉइन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ $1 इन फिएट करेंसी। इस चीज की वजह से आप बेधड़क होके, बेझिझक होके फिएट करेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आप USDT या USDC या BUSD के अंदर उसको रखेंगे और उसको इस्तेमाल करके फिर आप आगे किसी भी किस्म का क्रिप्टो कॉइन ले सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जब आप अपने पैसे सिर्फ कहीं रखते हैं, यू ऑलवेज स्टोर देम इन स्टेबल कॉइन्स। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि भैया ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं जिसमें लेट्स से USDT सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये USDT हम खरीदें कहाँ से? भाई देखिए, जिस तरह दुनिया में फिएट करेंसी को जब आप खरीदने जाते हैं तो आप जाते हैं किसी मनी एक्सचेंज पे या करेंसी एक्सचेंज पे। आपको अगर डॉलर खरीदने हैं तो आप एक्सचेंज पे जाएंगे, PKR देंगे, उससे डॉलर ले लेंगे। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर भी जब आपको कोई भी कॉइन खरीदना होता है, लेट्स से USDT, उसके लिए आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज के पास जाएंगे। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। बट बाइनेंस इज नॉट द ओनली एक्सचेंज। उसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर KuCoin, MEXC, OKX और बिटगेट भी शामिल हैं। इफ यू वांट टू गेट इनटू क्रिप्टो, आपके पास इन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट्स होने चाहिए हैं। नाउ आई हैव मेड अ वेरी वेरी डिटेल्ड वीडियो कि किस तरीके से आपको बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, किस तरीके से आप फिएट करेंसी को लेकर आएंगे और उसके अंदर डालेंगे और किस तरीके से आप USDT खरीद सकते हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई वुड हाईली सजेस्ट कि वो आप वीडियो देख लें, बिकॉज उसके बगैर आपका क्रिप्टो का जर्नी स्टार्ट नहीं होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला लिंक उसी वीडियो का है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीजें
चीजें शेयर की हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से आप अपने बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। तो यू नो द फंडामेंटल्स फॉर ऑल ऑफ दीज एक्सचेंजेस आर प्रीटी मच द सेम। अच्छा, जहां एक्सचेंजेस की बात हो रही है वहां पे एक चीज मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो के अंदर दो टाइप्स के एक्सचेंजेस होते हैं। ये जो मैंने सारे एक्सचेंजेस आपको बताए इनको कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, यानी कि इनके पीछे कोई कंपनीज हैं, कोई बॉडीज हैं, ऐसा इदारा है जो कि इस पूरे सेटअप को चला रहा है और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं, तो उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सीएक्सेस कहा जाता है। इसके बरक्स एक और क्रिप्टो के अंदर दुनिया है जिसके अंदर वो सारे कॉइन्स होते हैं जो कि अभी अभी नए नए बने हैं या किसी भी एक्सचेंज पर अभी तक लिस्ट नहीं हुए। इस दुनिया को कहा जाता है डेक्सेस या डेक्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या एक्सचेंजेस। ठीक है, इसके बारे में बात करना फॉर अ बिगिनर आई थिंक मुनासिब नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स शामिल हैं जिनको पढ़ के सुन के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पूरा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डेक्सेस का चैप्टर है वो मैंने अलग से रखा है ताकि इस वीडियो के अंदर आप ओवरवेलम ना हो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीटली फोकस ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस एंड कुकॉइन। अब आपने क्रिप्टो करेंसी समझ ली है, आपने ये समझ लिया है कि भाई यूएसडीटी क्या होता है, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, आपने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लिया है, उसके अंदर यूएसडीटी खरीद के आपने डाल दिया। अब जब आप अपने सामने एक्सचेंज की ऐप खोलेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉइन्स होंगे। इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे कॉइन्स दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी में आता है बिटकॉइन या बीटीसी। ये जो बीटीसी है बाय द वे, जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी कॉइन की, उसको कहते हैं टिकर। ये याद रखिएगा, कहीं भी आप सुने कि यार टिकर क्या है कॉइन का, तो वो ये मांग रहे हैं कि यार जैसे बिटकॉइन का टिकर है बीटीसी, इथेरियम का टिकर है ईटीएच, सोलाना का टिकर है एसओएल। नाउ बिटकॉइन इज अ जायंट, ठीक है, इट्स द बिगेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड। इसके अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर क्रिप्टो के अंदर लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड सुबह शाम इसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा यानी कि बिटकॉइन के अलावा दुनिया में जितने भी कॉइन्स हैं उनको कहा जाता है ऑल्ट कॉइन्स या अल्टरनेटिव कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन ज्यादा कहते हैं, अल्टरनेटिव कॉइन कोई कहता नहीं है, बट दैट्स एक्चुअली व्हाट इट मींस। अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स और शिट कॉइन्स। अब ये जो कैटेगरीज हैं इनको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या होता है। देखिए भाई, किसी भी क्रिप्टो कॉइन का जो मार्केट कैप होता है इट्स द वर्थ ऑफ ऑल द टोकन्स दैट आर करंटली इन सर्कुलेशन। अब ये आप सुन के बोलेंगे भाई तूने क्या बात बोली है, मैं समझा देता हूं। देखें, जब भी कोई कॉइन बनता है तो उसकी टीम ये डिफाइन करती है कि उस कॉइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे। ठीक है, यानी कि लेट्स से मैंने एक कॉइन बनाया और मैंने बोला कि इस कॉइन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स हैं या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो है 1 मिलियन कॉइन्स। ये जो 1 मिलियन है इसको कहा जाता है सप्लाई। तो हर कॉइन की एक स्पेसिफिक सप्लाई होती है। नाउ व्हेनेवर अ कॉइन गेट्स लॉन्च्ड वो यूजली या तो डेक्स पे यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या फिर एक सेक्स पे यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है। और जब वो लिस्ट होता है तो जो टीम होती है वो सारी सप्लाई को एक साथ नहीं छोड़ देती सर्कुलेशन के अंदर। और सर्कुलेशन से यहाँ पे मुराद ये है कि भाई मैंने खरीदे, आपने खरीदे, किसी एक्सचेंज ने खरीदे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदे, तो ये जो सारे कॉइन इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं या सर्कुलेट हो रहे हैं इसको कहा जाता है कि उस टोटल सप्लाई की इतनी सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो टीम्स होती हैं वो सारी की सारी सप्लाई एक साथ नहीं खोल देती, तो सप्लाई के कुछ हिस्से लॉक्ड होते हैं और कुछ हिस्से अनलॉक्ड होते हैं। तो जो मार्केट कैप है दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स दैट आर करंटली अवेलेबल इन सर्कुलेशन, यानी कि उस सप्लाई का जो भी हिस्सा अनलॉक होके इस वक्त घूम रहा है मार्केट के अंदर उसकी टोटल वैल्यू को कहा जाता है मार्केट कैप। और मार्केट कैप का जानना समझना बहुत बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज मार्केट कैप से आप ये फिगर आउट करते हैं कि किसी भी कॉइन की कितना परसेंट चढ़ने के चांसेस हैं। अब जो भी क्रिप्टो के अंदर नया बंदा आता है उसके लिए ये सारी चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, बिकॉज देयर लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कैप कितना है, सप्लाई कितनी है, लॉक्ड सप्लाई कितनी है, अनलॉक्ड सप्लाई कितनी है। उसके लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जिसपे दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। आप सर्च बार में जाएंगे, यू विल टाइप फॉर व्हाटएवर कॉइन यू वांट टू सर्च फॉर, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल आ जाएगा विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर वो आपको बताएगा कि भाई इसका मार्केट कैप कितना है, सप्लाई कितनी है, एफडीवी कितनी है, कितनी सप्लाई लॉक हुई हुई है, कितनी अनलॉक हुई हुई है। बट दिस ऑन कॉइन मार्केट कैप इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ एनी कॉइन्स टोकेनॉमिक्स। टोकेनॉमिक्स क्या होते हैं भाई? किसी भी टोकन की इकोनॉमिक्स, सिंपल टोकेनॉमिक्स। नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि मार्केट कैप क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट जो डिविजन्स मैंने आपको बताए थे ऑल्ट कॉइन्स के। अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एक चीज होती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप और शिटर्स। लार्ज कैप्स जो होते हैं वो
कोई भी ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं या कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिनका टोटल मार्केट कैप $10 बिलियन से ज्यादा होता है। मिड कैप्स ऐसे कोई भी कॉइन्स होते हैं जो कि $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच का मार्केट कैप रखते हैं। स्मॉल कैप्स जो होते हैं वो $100 मिलियन से लेके $1 बिलियन के बीच में मार्केट कैप अपना रखते हैं। उसके बाद भैया हमारे आते हैं माइक्रो कैप्स, जिनकी जो वैल्यू होती है वो 50 से 100 मिलियन के बीच में होती है। फिर मेरी नजर में भैया नैनो कैप्स होते हैं जो कि $10 मिलियन से $50 मिलियन के बीच में होते हैं। और फिर सबसे एंड में होते हैं शिट कॉइन्स या शिटर्स या मीम कॉइन्स जो कि $1 लाख से लेके $1 मिलियन के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। नाउ ये सब्जेक्टिव है, हर किसी की डिफरेंट डेफिनेशन होती है, बट ये आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे देगी कि कॉइन का साइज उसके मार्केट कैप के हिसाब से डिटरमिन होता है। और जब बड़ा मार्केट कैप होता है किसी कॉइन का तो उसकी मूवमेंट स्लो होती है। छोटे मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव होते हैं बिकॉज उनके अंदर अपसाइड बहुत ज्यादा होता है। अब यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग एंड दैट्स कॉल्ड द फ्लो ऑफ मनी इन अ क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ मनी ये कहते हैं कि भाई पैसे जब मूव होंगे तो वो किस सीक्वेंस में होंगे। अब इसको आप एक स्टेयरकेस की तरह या एक सीढ़ियों की तरह जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। जब भी मार्केट चढ़ना शुरू होती है, बुल मार्केट के आसार आना शुरू होते हैं, तो लोग अपना पैसा फियाट से कन्वर्ट करके पहले लाते हैं यूएसडीटी के अंदर या स्टेबल कॉइन्स के अंदर। स्टेबल कॉइन से वो सबसे पहले खरीदते हैं बीटीसी या बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन लाइक आई सेड इज द किंग ऑफ ऑल क्रिप्टो कॉइन्स। सबसे ज्यादा भरोसा उसके ऊपर है, सबसे पहले मूव वो होता है। तो जितना भी पैसा, नया पैसा आता है मार्केट के मूव होने के साथ, वो जाता है बिटकॉइन के अंदर। जब बिटकॉइन एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाता है तो जाहिर है लोग प्रॉफिट्स तो लेना शुरू करेंगे ना। अगर बिटकॉइन यहां से यहां तक चला गया, 2x हो गया, 3x हो गया, तो एट सम पॉइंट पीपल विल स्टार्ट टू बुक देयर प्रॉफिट्स। जब वो प्रॉफिट्स बुक करेंगे तो उसके बाद पैसा आता है लार्ज कैप्स के अंदर। फिर लार्ज कैप्स मूव होना शुरू होते हैं। जब लार्ज कैप्स मूव होना शुरू होते हैं तो फिर लोग प्रॉफिट लेते हैं, फिर वो मिड में आते हैं, उसके बाद फिर वो स्मॉल में आते हैं, फिर माइक्रोज में आते हैं एंड सो ऑन। नाउ फॉर द सेक ऑफ डिफाइनिंग दिस फ्लो ऑफ मनी, मैं इसको बहुत लीनियर तरीके से आपको समझा रहा हूं। जब भी आप मार्केट के अंदर आएंगे तो ये इतना लीनियर तरीके से शायद आपको नजर नहीं आए, बिकॉज साइमल्टेनियसली क्रिप्टो के अंदर एक वक्त में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बट एट द बेस ऑफ इट फंडामेंटली जब भी क्रिप्टो के अंदर पैसा मूव होता है वो इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस के अंदर होता है। इस पूरी मूवमेंट को, इस पूरे फ्लो ऑफ मनी को साइकिल कहते हैं, एक क्रिप्टो साइकिल। और हर क्रिप्टो साइकिल के अंदर, हर क्रिप्टो बुल रन के अंदर एग्जैक्टली यही साइकिल प्ले आउट होता है। नाउ यू माइट थिंक यार ये बिकॉज रामेश भाई इतना लीनियर तरीके से समझा रहे हैं तो जब भी बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो उसके बाद जो है सारे लार्ज कैप्स मूव करेंगे, उसके बाद सारे मिड कैप्स मूव करेंगे, उसके बाद सारे स्मॉल कैप्स मूव करेंगे। दैट्स ट्रू बट आल्सो नॉट ट्रू। इस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि आपको समझ आए कि क्रिप्टो के अंदर नैरेटिव्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई भी क्रिप्टो का साइकिल आता है जो कि ऊपर जाने वाला साइकिल होता है, उस वक्त एक चीज होती है जिसको कहते हैं नैरेटिव, यानी कि ट्रेंडिंग उस वक्त कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग कैटेगरीज कौन सी चल रही हैं, ट्रेंडिंग थीम्स कौन सी चल रही हैं। और हर मार्केट के अंदर ये थीम्स या कैटेगरीज या नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं। इस वक्त बुल मार्केट के अंदर नैरेटिव जो हैं वो हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, डीपिन और आरडब्ल्यूए यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स। यू विल हियर दिस अ लॉट, ठीक है। आप इस अगर फील्ड में आ गए तो इस साइकिल के अंदर ये चार कैटेगरीज आपको बहुत बहुत समझ आएंगी। अब इस साइकिल के अंदर बाय डेफिनेशन होगा ये कि जब भी बिटकॉइन एक सर्टेन पॉइंट पर जाके कंसोलिडेशन करना शुरू होगा, लोग प्रॉफिट निकालना शुरू करेंगे, तो वो प्रॉफिट आएंगे आपके मिड और स्मॉल कैप्स के अंदर। मगर चूंकि इस वक्त नैरेटिव इन चार चीजों के ऊपर चल रहा है तो इन नैरेटिव्स के अंदर जो कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, उनकी टीम्स अच्छी हैं, उन टीम्स के पीछे इस वक्त इंडस्ट्री के ओजीज या की ओपिनियन लीडर्स हैं, ये सारा पैसा बिटकॉइन से और लार्ज कैप से निकल के इन नैरेटिव्स के इन स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर जाना शुरू होगा जो कि छोटे कैप्स वाले हैं। और फिर जब ये बहुत सारा पैसा इन छोटे कैप्स वाले कॉइन्स में आएगा तो फिर ये अंधाधुन पंप होना शुरू होंगे एंड दैट्स व्हेन मोस्ट पीपल मेक जनरेशनल वेल्थ या जनरेशनल मनी। अब लाइक आई सेड कि ये जो नैरेटिव्स हैं या ये जो ट्रेंड्स हैं या ये जो पैटर्न्स हैं, ये हर मार्केट में डिफरेंट होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत बहुत लाजमी है। नंबर वन इज ट्विटर। नाउ क्रिप्टो की ज्यादातर न्यूज, रूमर्स, ओपिनियंस या अर्ली इंफॉर्मेशन ट्विटर के ऊपर आती है। इस अर्ली इंफॉर्मेशन को क्रिप्टो के अंदर कहा जाता है अल्फा, और यही अल्फा है जो आपको कॉइन्स के बारे में रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब अगर आपको ट्विटर के ऊपर अल्फा ढूंढना है
तो आपको अपनी जिंदगी आसान करने के लिए सबसे पहले ट्विटर के ऊपर सारे लोगों को अनफॉलो करना होगा। उसके बाद ट्विटर के ऊपर आपको क्रिप्टो या वेब3 से रिलेटेड लोगों को फॉलो करना होगा, बिकॉज इस तरीके से आप अपने ट्विटर के एल्गोरिथम को ये बताएंगे कि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जब आप ये करेंगे तो 1 2 3 4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर आपकी फीड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें बकवास भी होंगी, बट इस सारे मेस के अंदर, इस पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर यू विल बी एबल टू फाइंड डिफरेंट अल्फा, जिनको इस्तेमाल करके बेसिकली फिर आप ट्रेडिंग के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड दैट इज वेयर यू फाइंड दीज हिडन जेम्स कि यार नेक्स्ट कौन सा कॉइन है जो 10x करेगा या 100x करेगा। ट्विटर की इस साइट को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो का अल्फा आए या क्रिप्टो की न्यूज आए या क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन आए, क्रिप्टो की दुनिया में सीटी या क्रिप्टो ट्विटर कहा जाता है। और क्रिप्टो ट्विटर अल्फा के लिए आपकी सबसे पहली सोर्स होनी चाहिए। सोर्स नंबर 2 है अल्फा ग्रुप्स। नाउ अल्फा ग्रुप्स आर कम्युनिटीज या इस तरीके के सर्वर्स जिसके अंदर डिफरेंट लोग ट्विटर के ऊपर से, अपने इनसाइडर ग्रुप्स के अंदर से, डिफरेंट सोर्सेज से क्रिप्टो से रिलेटेड अल्फा लेकर आते हैं और अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो जो कम्युनिटीज हैं वो उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि जाहिर है एक बंदा हर वक्त क्रिप्टो की हजारों चीजों को नहीं देख सकता, तो अल्फा ग्रुप्स के अंदर ये होता है, अल्फा कम्युनिटीज के अंदर ये होता है कि मल्टीपल लोग मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं, एंड दैट जस्ट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सम ऑफ व्हिच माइट नॉट बी अवेलेबल ऑन योर ट्विटर एल्गोरिथम। अब ये अल्फा ग्रुप्स या ये अल्फा कम्युनिटीज पेड भी हो सकती हैं और अनपेड भी हो सकती हैं, एंड एज अ रूल ऑफ थंब, एज समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट इन क्रिप्टो, आपको मल्टीपल अल्फा ग्रुप्स के अंदर होना लाजमी है। नाउ अलग अलग अल्फा ग्रुप्स की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मुनासिब होते हैं, कुछ बिल्कुल लुल होते हैं, मगर अगर आप मल्टीपल अल्फा कम्युनिटीज के अंदर हैं तो एटलीस्ट आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही होगी। आप उस इंफॉर्मेशन को अलाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग करते वक्त आपके पास बहुत सारा डेटा होगा जिसको इस्तेमाल करके यू कैन स्टार्ट चूजिंग योर कॉइन्स। अब ये जो अल्फा ग्रुप्स होते हैं ये 2 जगहों पर होते हैं, एक टेलीग्राम के ऊपर और एक डिस्कॉर्ड के ऊपर, और इसका मतलब यही है कि आपका टेलीग्राम का और डिस्कॉर्ड का अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपके पास ये दोनों एप्स नहीं है और आप इनको नहीं समझ सकते, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको क्रिप्टो के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप हमेशा एक अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से महरूम रहेंगे। यू वुड नेवर बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, इफ यू आर ट्राइंग टू डू ऑल दिस अलोन, इट्स नॉट दैट इजी। तो ट्विटर, टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड। अगर आपको डिस्कॉर्ड समझ नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया है जिसके अंदर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, जिसको देखकर आप डिस्कॉर्ड को कैसे संभालना है, चलाना है, किस तरीके से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वो देख सकते हैं। अच्छा भाई, इस पॉइंट तक अगर आप आ गए हैं तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच रेडी टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अब हम आते हैं कि ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए भाई, सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर 2 किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग और एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप सिंपली अपने एक्सचेंज अकाउंट या लेट्स से बाइनेंस अकाउंट के अंदर फियाट पैसे डालते हैं, यूएसडीटी खरीदते हैं, फिर उस यूएसडीटी को इस्तेमाल करके किसी भी कॉइन को सर्टेन प्राइस के ऊपर खरीदते हैं, और फिर वो कॉइन जब बढ़ता है तो उसको सर्टेन प्राइस के ऊपर आप बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग मैं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं करता, ठीक है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट। तो मेरे रीजंस तो भाई रिलीजियस हैं और पर्सनल है, मगर अगर आप उन रीजंस को नहीं मानते तो दैट्स ऑन यू। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी लगा दी है जो कि मेरी नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग यू कैन गो चेक दैट आउट। बट मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप जितना फ्यूचर से दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। स्पॉट ट्रेडिंग इज द सेफेस्ट बेट दैट यू हैव राइट नाउ। फ्यूचर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे डूबते हैं। आपने क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी ऐसी कहानियां सुनी है जिसके अंदर लोगों ने बोला कि मेरा सब लुट गया, घर बर्बाद हो गया, मेरी गाड़ी चली गई, मेरा बिजनेस ठप हो गया, वो 99.99% केसेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ही होते हैं। नाउ अगर आपने यहां तक इस वीडियो को, इस कोर्स को देख लिया है तो कंग्रेचुलेशंस, क्रिप्टो के बेसिक्स या क्रिप्टो के फंडामेंटल्स अब आपको समझ आ गए होंगे। अब आप बिल्कुल एक सरकटे मुर्गे की तरह इधर उधर नहीं भागेंगे, एंड एटलीस्ट यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि जो चीजें डिस्कस होती हैं उनका क्या मतलब है। बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्रिप्टो के अंदर एक चीज और बहुत बड़ी है जो कि है चार्ट्स को समझना, ग्राफ्स को समझना, डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स को समझना, ये समझना कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, और इन सारी चीजों की अमेलगमेशन को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। नाउ टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाने के लिए मैंने अपने
बहुत अच्छे दोस्त की हेल्प ली है और उनका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड फ्री कोर्स है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं, कौन कौन सी स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग है, किस किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है, तो आई वुड हाईली हाईली अर्ज यू कि आप जिस तरीके से ये वीडियो खत्म कर चुके हैं, इसी तरीके से मिराज भाई की ये प्लेलिस्ट जाके देख लें, ये सारी डिटेल्स देख लें, ये सारी वीडियोस देख लें। वंस यू आर डन विद दैट, आई थिंक यू वुड बी एब्सोल्युटली रेडी टू बिकम अ ट्रेडर। लेट्स मेक सम मनी।